कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। बात फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ ये थोड़ा समय व्यतीत करें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु हर दिन हमें प्रोत्साहित कर रहा है ताकि हम इस वचन के द्वारा और अधिक परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में देख पाए। परमेश्वर ने आज की सुबह दी है, शनिवार का दिन दिया है ताकि शनिवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और नई सामर्थ, नई शक्ति प्रभु की सामर्थ में प्राप्त करते जाएं और इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये वचन है जो हमें प्रोत्साहन देता है, ये वचन है जो हमारी अगुवाई करता है, ये वचन है जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको बनाकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। हमने गलातियों की पत्री का अध्ययन शुरू किया है और उसके 10 पद तक हम पहुंच गए। आज मैं 10 और 11 पद को भी
आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस के जीवन में जो घटनाएं घटी, पौलुस के जीवन में जो परमेश्वर ने उत्तम आशीष दी, उन सब के द्वारा उसने इस बात को लिखा है कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आशीष देता है। कहता है 10 पद में, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। 10 पद, पौलुस कैसे प्रेरित बना। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आज की सुबह प्रभु आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। इस वचन को आपके महिमा के लिए प्रभु जी हम एक दूसरे को बांट सकें, ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। वचन है जो जीवन देता है, वचन है जो हमें प्रोत्साहन देता है, वचन है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, वचन है जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और ज्योति जब संसार में प्रकाशित होती है तो हमें रास्ता दिखाती है और अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी मदद का। और बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो यदि कोई परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो प्रोत्साहन देता है, और ये कहता है पौलुस 10 पद में, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? मैं किसको मनाता हूँ? परमेश्वर को मनाता हूँ या मनुष्य को? ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम संसार में मनुष्य को खुश करने की कोशिश करते हैं, या हम परमेश्वर को? संसार में हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं या मनुष्य को पहले स्थान देते हैं? यही मेरे और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप परमेश्वर को पहले स्थान दे रहे हैं, यदि आप परमेश्वर को जीवन में पहले स्थान देते हैं, अपने परिवार में पहले स्थान देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत बड़ी उत्तम से उत्तम आशीष देगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। यही है महत्वपूर्ण। इसलिए पौलुस ने इस प्रैक्टिकल जीवन में, अपने जीवन में इस बात को देखा, इस बात को करके दिखाया। जैसे यीशु मसीह ने पूरे जीवन भर उस प्रैक्टिकल जीवन को जिया, जो उसने बोला उसको करके दिखाया, जो उसने कहा उसको अपने जीवन में पूरा किया। इसलिए पौलुस ने भी अपने जीवन में उस बात को किया। मसीह इस बात को कहता है, अच्छा सेवक वो है जो परमेश्वर के इस वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और तभी है जब हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्य ही को प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम केवल मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को खुश करें। और पौलुस ने इसी बात को अपने जीवन में देखा है। तब आप परमेश्वर के उस गहरे आता है कि हम मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करने वाले बने। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यही चाहता है कि हम परमेश्वर खुश बन करें और उसके दास बन करें। परमेश्वर मेरे जीवन में उस दास को के रूप को लेकर आता है ताकि संसार में अपने अहम में नहीं लेकिन प्रभु के दास बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा। इसलिए कहता है कि पौलुस क्यों इस सारी चीज़ों को कह रहा है। पौलुस ने इस बात को अपने जीवन में देखा है, इस बात को उसने देखा है और करके दिखाया। वो कहता है कि कैसे वो प्रेरित बना। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। ये वचन मनुष्य का नहीं है, ये सुसमाचार मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है और इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ताकि परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को हम अपने जीवन में हर कदम पर महसूस करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते जाएं। और वो कहता है क्योंकि यह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। पौलुस का जीवन जब बदला तो आकाशवाणी हुई, यीशु का संदेश उसको मिला। यीशु के संदेश को लेकर उसने इस बात को सुना और ये कहता है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। प्रकाशन किसका था? यीशु मसीह का। और उससे पौलुस को ये दर्शन मिला और यहाँ अपनी गवाही भी वो प्रकट करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रियो, पौलुस ने इस बात को हमारे जीवन में रखा और इतने सालों से, इतने वर्षों से जब इस वचन को पढ़ते हैं देखते हैं कि उसने प्रैक्टिकल जीवन जी कर दिया, अपने व्यवहार में इस वचन को उतार के दिया। और परमेश्वर चाहता है कि आज भी जब हम इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो अपने व्यवहार में इन सारी चीज़ों को लेकर चलें ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे हम आप देखने की कोशिश करेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।